आज के आधुनिक युग में कई लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मानव सभ्यता के लिए जरूरी मानते हैं, जबकि वह लोग एआई से होने वाले खतरों के बारे में सोचते भी नहीं हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि एआई हमारी जिंदगी को काफी हद तक आसान बना देता है, लेकिन अगर इंसान पूरी तरह से इस टेक्नोलॉजी के ऊपर निर्भर हो जाए तो इसका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। आज की इस वीडियो में हम आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संभावित खतरों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो एक दिन सच साबित हो सकते हैं। मानव सभ्यता के लिए खतरनाक है एआई। एलन मस्क की कंपनी इंसान के दिमाग को पढ़ने वाली चिप तैयार कर रही है, तो वहीं जापान से लेकर अमेरिका के वैज्ञानिक अलग अलग तरह के बेहतर रोबोट्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब का मकसद मानव सभ्यता को तकनीकी रूप से आगे ले जाने और उसे आसान बनाने का है। लेकिन इस बीच एआई के खतरों के बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। रोबोट्स को बनाने वाली कंपनी और वैज्ञानिकों का कहना है कि यह एक ऐसी मशीन है जो 100 इंसानों का काम अकेले कर सकती है। लेकिन क्या कभी किसी ने यह सोचा है कि बिना दिमाग या खुद की कोई सोच न रखने वाले इन रोबोट्स में अगर गलत डेटा स्टोर हो गया तो उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? रोबोट्स का काम इंसान द्वारा दिए गए कमांड्स को फॉलो करना है, जिसके तहत वह 100 लोगों का काम आसानी से कर सकता है। लेकिन अगर कोई इंसान रोबोट को गलत कमांड दे दे या फिर किसी देश या इंसान पर हमला करने का कमांड दे, तो रोबोट बिना सोचे समझे उस कमांड को फॉलो करेगा और इंसान को मौत के घाट उतार देगा। ऐसे में वैज्ञानिकों का कहना है कि वह खास तरह के रोबोट्स तैयार कर रहे हैं, जिसके बाद सही या गलत फैसला लेने की समझ होगी। लेकिन फिर सवाल ये खड़ा होता है कि अगर रोबोट के अंदर अपनी समझ विकसित हो जाएगी तो वह इंसान की कमांड को फॉलो क्यों करेगा? ऐसे में तो रोबोट खुद मालिक बनकर इंसान को अपना गुलाम बनाने की कोशिश करेगा। और इस बात में कोई शक नहीं है कि रोबोट हम इंसानों से ज्यादा शक्तिशाली होगा। रोबोट्स और इस तरह की एआई मशीनों को चार्ज करने में काफी बिजली भी खर्च होती है, जिससे प्राकृतिक संसाधनों का दोहन बढ़ जाएगा। वैज्ञानिक इस समस्या को सोलर एनर्जी के जरिए हल करने का दावा करते हैं, लेकिन उससे पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या कई गुना बढ़ जाएगी। टेक्नोलॉजी की वजह से इंसान दिन ब दिन आलसी बनता जा रहा है। ऐसे में रोबोट्स और एआई मशीनों के रोजमर्रा की जिंदगी में आने के बाद वह काम करना बिल्कुल भूल जाएगा। इससे न सिर्फ इंसान के शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा, बल्कि उसके सोचने और समझने की क्षमता भी कम हो जाएगी। वहीं हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि रोबोट्स और मशीनों की वजह से दुनिया भर में कई लाख लोग बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि कंस्ट्रक्शन से लेकर मैन पावर जैसे कार्यों को पूरा करने के लिए इंसानों की जगह रोबोट्स को रख लिया जाएगा। इससे कंपनियां मुनाफा जरूर कमा सकती हैं, लेकिन प्राकृतिक, शारीरिक और मानसिक रूप से होने वाले मनुष्यों के नुकसान को कोई टेक्नोलॉजी नहीं भर पाएगी। वैज्ञानिक मरे हुए लोगों को जिंदा करने की कोशिश भी कर रहे हैं, या फिर कोई ऐसी तकनीकी खोज रहे हैं जिससे इंसान की बढ़ती हुई उम्र को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन इसका नुकसान यह होगा कि धरती पर मृत्यु दर कम हो जाएगा और जन्म दर बढ़ जाएगा। इससे न सिर्फ प्राकृतिक बैलेंस खराब होगा, बल्कि दुनिया भर में आबादी भी तेजी से बढ़ने लगेगी। एआई को मेडिकल और मिलिट्री के क्षेत्र में लाने की तैयारी है, लेकिन बिना इंसानी देखरेख के रोबोट्स न तो सर्जरी कर सकते हैं और न ही मैदान में खड़ी होकर दुश्मन से मुकाबला कर सकते हैं। हालांकि अगर इसके बावजूद भी मिलिट्री और मेडिकल के क्षेत्र में एआई को बढ़ावा दिया जाएगा तो वह दिन दूर नहीं जब देशों के बीच आए दिन युद्ध होते रहेंगे और इंसान सर्जरी के दौरान छोटी बड़ी गलती होने की वजह से अपनी जान गंवा देगा। इस तरह की एडवांस टेक्नोलॉजी के ऊपर कई फिल्में भी बन चुकी हैं, जिसमें एआई के खतरे को दर्शाया गया है। लेकिन वैज्ञानिक जगत के लोग इन खतरों को मानने से इनकार कर देते हैं और उनका कहना है कि वह ऐसा सिस्टम तैयार करेंगे जिससे इन खतरों को कम या ना के बराबर किया जा सकता है। देखा जाए तो यह पृथ्वी इंसानों और जानवरों के रहने लायक है, लेकिन अगर यहाँ एआई सिस्टम के जरिए रोबोट्स और अन्य प्रकार की टेक्नोलॉजी विकसित कर ली जाएगी तो इसका खामियाजा मानव जाति को ही भुगतना होगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि एआई पूरी तरह से खराब या फिर गलत है, लेकिन इसका इस्तेमाल कुछ सीमित क्षेत्रों तक ही होना चाहिए। आम इंसान की जिंदगी में एआई की दखलंदाजी जितनी कम होगी, लोग उतने ही ज्यादा सुरक्षित ढंग से जिंदगी व्यतीत कर पाएंगे। जीवन का एक चक्र होता है और उस चक्र के साथ खिलवाड़ करना ठीक नहीं है। यह बात एआई सिस्टम को अलग लेवल पर ले जाने वाले लोगों को समझनी होगी। हम धरतीवासी पहले से ही बढ़ती आबादी, पॉल्यूशन, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदा के खतरों का सामना कर रहे हैं। उसमें अगर एआई जैसा एडवांस खतरा भी शामिल हो जाएगा तो हम इससे आसानी से निपट नहीं पाएंगे। बहुत से जानकार एआई को भविष्य के लिए खतरनाक बता चुके हैं, इसलिए इसके क्षेत्र को सीमित करना बहुत जरूरी हो जाता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि एआई को इंसानों के लिए खतरनाक क्यों माना जाता है। इस विषय में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।